दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप कोत और द प्रदीप मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आए हैं हम बरवाड़ा में और बरवाड़ा का एक नाम है, आप सभी जानते हैं, जाना पहचाना नाम है प्रवीण सर का। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी हैं और मतलब बच्चों के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम मिलते हैं प्रवीण सर से। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। प्रवीण सर, आप बताइए, जो आप ये काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए, तो कितने दिन से कर रहे हैं? आप अपने बारे में बताएं। ये 7 सितंबर 2015 को हमने बरवाड़ा में छोटी सी शुरुआत करी थी और जी। उसके बाद लगातार 6 साल के करीब होने को है। लगातार हम प्रयास करें इस मामले में कैसे बच्चों का सत्र सुधारा जाए, क्योंकि यहाँ जिस इलाके के अंदर हम बैठे हैं, यहाँ पहले प्रॉपर्टी डीलरों के ऑफिस होते थे। जी जी बिल्कुल। और जो हमारी बहन बेटियां जो भी यहाँ गली में को जो भी जाया करती ना, बस सारे बाहर लिकड़ लिकड़ के देखा करते। हाँ जी। एक ऐसी स्थिति थी, आपने भी देखी होगी यहाँ। बिल्कुल सर। अब वो स्थिति आ चुकी है। यहाँ जो लड़कियां आती हैं उनके कंधों पर बैग होती है, हाथों में किताबें होती हैं, वो सारा का सारा श्रेय जो है यहाँ के बच्चों को जाता है, या फिर वो जो हमारे जो टीचर जो है उनके अंदर उन्होंने विश्वास किया, उस चीज़ को लेकर के बड़ा अच्छा काम हुआ 6 सालों में। देखिए दोस्तों, जैसे कि प्रवीण सर ने बताया, जिस जगह पे अभी प्रवीण सर बैठे हैं, उन्होंने अपना जो कैंपस चलाया हुआ है यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी डीलर हो गया या और कोई दुकान शॉप कुछ भी हो, जैसे कि बरवाड़ा में जो कुछ था, यहाँ से बच्चे निकलते नहीं थे। लेकिन ट्रक ड्राइवर है या कोई दुकानदार है, शॉपकीपर वहाँ से गुजरता। लेकिन अब देखते हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियाँ अपनी पीठ पर बस्ता लटकाए हुए यहाँ से गुजरते हैं। सबको पता चलता है कि भाई यहाँ पे कुछ न कुछ शिक्षा के बारे में कोई मतलब इंस्टीट्यूट वगैरह चलाया जा रहा है। तो इसमें सबको पता चलता है कि प्रवीण सर ने एक अच्छा खासा नाम कमाया है। और जैसे आज हम यहाँ पे आए, एक बात करते हैं प्रवीण सर से। जैसे हम यहाँ पे आए तो हमने देखा 10-15 बच्चे बाहर खड़े थे, उनके हाथ में मिठाई थी, किसी के हाथ में लड्डू थे, किसी के हाथ में रसगुल्ले, मतलब वो लेके खड़े थे वहाँ पे। तो हमने पूछा भाई यहाँ पे कैसे खड़े हो, तो उन्होंने बताया कि हमारी जॉब लग गई। तो हम प्रवीण सर से पूछते हैं कि ये क्या खास बात है कि यहाँ इतने बच्चे मतलब जॉब की खुशी के लिए आए हैं, मिठाई खिलाने के लिए, क्या कुछ ऐसा काम हुआ असलियत में? हाँ जी प्रवीण सर। देखो, बच्चे यहाँ करीब करीब हमने ये पिछले 6 सालों में 1000 से ऊपर गवर्नमेंट जॉब यहाँ से बच्चे पढ़ के लगे पूरी तरह से। अभी जो बच्चे आपने देखे सारे के सारे, जो अभी पीछे क्लैरिकल का जो रिजल्ट आया था उसमें चयनित छात्र थे, वो मिलने के लिए आए हुए थे। उन लोगों का प्यार है, पढ़ाने का काम करते हैं हम, तो लोग पढ़ के सीख के जॉब लग जाते हैं। बस ये परमात्मा की दुआ। और ऐसा तो कुछ नहीं कि यहाँ ऐसा कुछ होता हो, सिर्फ पढ़ाई के दम पर ही बच्चे लगते हैं। देखिए दोस्तों, प्रवीण सर खुद बता रहे हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जैसे आप देख रहे हैं प्रवीण सर को, कितने साधारण तरीके से हमारे साथ बात कर रहे हैं, बैठे हैं, लेकिन इनकी छवि को देखें हम। बरवाड़ा के अंदर एक अग्रणी नाम है प्रवीण सर का, और बच्चों की लाइन लगती है यहाँ पर एंट्री लेने के लिए बच्चों की लाइन लगती है कि हम अगर शिक्षा लें, पढ़ें, अगर हम कोचिंग लेना चाहते तो प्रवीण सर के पास चलें। हमने जगह जगह पर देखा, हमने जींद भी देखा कई बार कि प्रवीण सर का नाम चलता है एक एजुकेशन सोसाइटी के अंदर कि भाई हम वहाँ से लाइब्रेरी में जाएं, प्रवीण सर के पास, उनसे मिलें, कुछ सीखें। तो भाई ये बहुत बड़ा नाम है बरवाड़ा क्षेत्र में, मैं ये कहना चाहूँगा। और सर जितने सिंपल हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई मतलब उनके उनकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, फैमिली में कौन है और कितने पढ़े लिखे हैं। हाँ जी प्रवीण सर, अपनी फैमिली के बारे में बताएं सर। मम्मी पापा है, मैं शादीशुदा हूँ, एक 8 महीने का बच्चा है। मैडम है, वो एमकॉम, मैं भी एमकॉम पढ़ा हुआ हूँ, वो भी एमकॉम है जी। मेरा एस्टेट क्लियर है, उसका होया कौन पढ़ते को नहीं हो जाएगा। हो जाएगा मैडम का भी क्लियर, कोई बात नहीं। आप जब इतनी मेहनत और बच्चा ने करवाने लग रहे हो तो प्रवीण सर से अभी पूछते हैं, जैसे कि कल 2 अक्टूबर, वैसे तो गांधी जयंती मनाते हैं हम 2 अक्टूबर को, लेकिन सर ने एक मुहिम चलाई है 2 अक्टूबर को बच्चों के लिए, खासकर एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है उसको देखते हुए एक मुहिम चलाई है। तो हम उसके बारे में बात करते हैं, क्या ट्रेंड चला हुआ। हाँ जी प्रवीण सर। कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती के ऊपर गांधीगिरी के तरीके से जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से पिछले 6 सालों में 70,000 के करीब वैकेंसियाँ दी, जिसमें 18,000 डी ग्रुप की हैं, 10,000 पुलिस की हैं, 10,000 क्लैरिकल है, कुल 70,000 के आसपास ये आंकड़ा बैठता है। बड़ा अच्छा काम किया 6 साल में, पहली बार इतना स्वतंत्र आयोग बना जिसके ऊपर पॉलिटिकल कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ी सी विसंगतियाँ, उन विसंगतियों को लेकर के कल 2 अक्टूबर को ट्विटर के ऊपर हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं HSSC रिफॉर्म्स के नाम से। उस HSSC रिफॉर्म्स के नाम से हमारी 3 बड़ी मुख्य मांगे हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, HSSC का जो है एग्ज़ाम कैलेंडर घोषित होना चाहिए, यानी पता होना चाहिए स्टूडेंट ने कि आज पेपर है, आज खाली बैठा तो अगले 6 महीने बाद ये पेपर है, अगले 9 महीने बाद ये पेपर है, यानी एग्ज़ाम की तिथि पहले से घोषित हो, जिससे बच्चों को तैयारी करने में आसानी हो। बिल्कुल जी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न जो है
अब हरियाणा जो कर्मचारी चयन आयोग है वो क्या कर रहा है, पेपर ले तो उसमें सिर्फ सब्जेक्ट के नाम दे दिया है, मैथ दे दिया, हिंदी दे दी, इंग्लिश दे दी। अब आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लो, जैसे मैथ है, मैथ का नाम दे दिया, एक तो 5वीं वाला बच्चा ना आपने को इतना मैथ करना, और उसने आप PhD का मैथ दे दो, है तो वही मैथ है, लेकिन उसका लेवल कितना डिफिकल्ट हो गया। इसलिए जैसे आप HSSC SSC लो या फिर UPSC लो या राजस्थान लो, बहुत सारे UP लो, बहुत सारे जो राज्य कर्मचारी चयन आयोग जो हैं उनके बाकायदा टॉपिक दिए जाओ हैं। SSC का आप कोई पेपर दोगे तो उसका बाकायदा मैथ के 10 टॉपिक या 15 टॉपिक दे पाओगे, उनमें तभी पेपर आओगा, जबकि हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इसलिए हरियाणा सरकार से मांग है कि पेपर का लेवल आप चाहे कितना डिफिकल्ट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कम से कम निर्धारित होना चाहिए कि इसमें से आए। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग कल हमने रखी है, एक सेकंड सर, देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है, जैसे प्रवीण सर ने बताई, जैसे एग्ज़ाम होते रहते हैं, हमारे बच्चे तैयारी भी करते रहते हैं, लेकिन उनका जो सिलेबस होता है वो सिलेक्टेड नहीं होता। बच्चे तैयारी करने के लिए तैयार हैं और प्रवीण सर खुद कह रहे हैं कि कितना भी टफ सिलेबस होता है हम तैयारी करवाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जो सिलेबस आता है वो सिलेक्टेड नहीं होता। आउटडोर एंड इंडोर कॉम्बिनेशन होती है उसकी, अगर सिलेक्टेड होता तो बच्चों को पढ़ने में आसानी होती है। हाँ जी प्रवीण सर जी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है EWS जो है, जो सवर्ण कैटेगरी के जो गरीब जो बच्चे हैं उनको आरक्षण मोदी सरकार ने दिया है। बड़ा अच्छा स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि SC और OBC को पहले से, SC ST OBC को पहले से आरक्षण था। इनको जो सवर्ण जो बच्चे हैं उनको मिल गया, गरीब जो हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी भी संगति है कि इसमें एज की छूट नहीं दी गई। हरियाणा सरकार यहाँ डब्बावाड़ी के जो MLA जो अमित सियाग ने प्रश्न पूछा था विधानसभा के अंदर, लेकिन हरियाणा सरकार ने मना कर दिया। पता नहीं खट्टर साहब क्यों मना कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में ऐसा है, EWS के तहत एज में छूट दी जाती है, 1-2 राज्य और है उनमें छूट दी जाती है। तो हरियाणा के जो EWS की युवा है उनको भी एज में छूट मिलनी चाहिए। ये 3 मुख्य मांगे हैं कल के हमारी HSSC रिफॉर्म्स के तहत। जी देखिए दोस्तों, जैसे कि प्रवीण सर ने बताया, अपनी मांग बताई और अपने जो ट्रेंड है कल का 2 अक्टूबर का उसके बारे में बताया। ये एक बच्चों के हित में है, छात्र जितने स्टूडेंट होते हैं हमारे सभी के हित में है जो तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की। तो इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसको रिफॉर्म करना चाहिए, बढ़िया तरीके से लेकर आना चाहिए। तो एक बात और बोलते हैं, सभी दोस्तों से निवेदन है कि आज हम प्रवीण सर के पास आए हैं। हम बाहर खड़े थे, हमने पहले बताया कि बच्चों की भीड़ लगी हुई थी, और यहाँ जब हम आए, यहाँ पे इन्होंने लाइब्रेरी सेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक चुपके से लाइब्रेरी सेट कर रहे हैं कि कोई यहाँ आए ना, क्योंकि पहले भी बाहर भीड़ थी और ये एकांत में रहकर यहाँ काम करना चाहते हैं। तो ये एक नाम है प्रवीण सर का। तो सभी दोस्तों से कहूँगा, अब ये एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसकी तैयारी के लिए प्रवीण सर से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। और उसके बारे में बात करते हैं सर से एक बार कि कितने बच्चे यहाँ से सिलेक्टेड हुए हैं और बच्चों का कभी फ़ोन आता है वो अटेंड कर पाते हैं या नहीं, कि सर हमें यहाँ पे आपके पास कोचिंग लेनी है, या क्या कुछ तरीका है? जी, करीब मैंने पहले भी बताया 1000 से ऊपर बच्चे पढ़ चुके हैं। अभी पीछे जब हरियाणा विधानसभा का इलेक्शन जो था, मेरा खेदड़ गांव पड़ता है हिसार जिले का, तो वहाँ इलेक्शन जो था, इलेक्शन के अंदर जब भी गांव का इलेक्शन हो, गांव में थोड़ा अपने इंजॉय करने खातर गांव के स्कूल में था, तो वहाँ देखा कि अपने सेंटर की एक लड़की नीलम जो थी वो ऐसा ही लगी थी, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। जब वो लड़की आई तो मैं खड़ा था, एकदम देखते उस लड़की ने आते एकदम सैल्यूट हो गया। तो टीचर के जो अंदर के वो है ना, पूरे हो गया, मतलब खुशी, इतनी खुशी मिलती है, बच्चे मिलते हैं। तो हर डिपार्टमेंट में, हरियाणा का कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होकर गए हैं। या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो देख के, अब बहुत, क्योंकि यूट्यूब चैनल है जीके प्रवीण सर उड़ान के नाम से, वहाँ से पढ़ के भी बहुत सारे बच्चे लगे, उनके ऑनलाइन मैसेज आते हैं कि सर कभी मिलने के लिए आपसे ज़रूर आऊँगा। जहाँ वो पता बाद में चलता है, कई बार चंडीगढ़ पंचकुला जैसे किसी डिपार्टमेंट में जाना तो वहाँ बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, सर आपकी वीडियो देख के मैंने बहुत हेल्प मिली। बिल्कुल जी। देखिए जैसे कि सर ने बताया, अभी एक लड़की पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग हुई थी उसकी, और सर को मिली, उसने प्रवीण सर को सैल्यूट किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं और हमारा पढ़ाया हुआ कोई स्टूडेंट है और वो एक ऐसे रास्ते पर चलता है, मतलब मुकाम को हासिल कर लेता है, उसके लिए तालियां गूंजती हैं और हम वहाँ पे पहुँचते, वो हमें सैल्यूट करता। तो सबसे बड़ी बात ये है। तो प्रवीण सर के लिए सभी दोस्तों को एक बार बोलूँगा कि प्रवीण सर से जुड़ें, और ये बहुत ही मेहनती और सक्षम इंसान है, बहुत ही सिंपल एंड जैसे मैंने पहले बोला था, सिंपल लिविंग है, हाई थिंकिंग, बहुत एकांत में जैसे अभी ये काम कर रहे थे, हमें मिलने का मौका मिला, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी वीडियो देखना चाहें तो जीके प्रवीण सर उड़ान के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। नाम द प्रदीप मोटिवेशन चैनल को सारे ने सब्सक्राइब करना है। जो मैंने देखा हूँ सारे भाई ने सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत ईमानदार व्यक्ति, बहुत अच्छी वीडियो बनाओगे। बहुत बहुत ओके, थैंक यू दोस्तों।